आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उससे पहले। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। द एंगल सम property of a quadrilateral is state that the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. It means आपके पास जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर A, B, C एंड D, इनका सम आपका क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। जिस तरीके से आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की पढ़ी है, उसमें आपके पास सम होता है A, B, C, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल को भी प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने बीडी डायगोनल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। तो अब आपके पास तीन एंगल्स हो गए। एंगल 1, इसको आप नाम दे दीजिए, एंगल 2 नाम दे दीजिए, इसको एंगल 1 ही रहने दीजिए। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये एंगल 3 और इसको नाम दे देते हैं हम एंगल 4। ठीक है, ये आपके पास हो गया एंगल सी। अब आप ट्राइंगल ए डी बी लेंगे जब, तो इस ट्राइंगल में आपके पास तीन एंगल्स बन रहे हैं। एंगल ए, एंगल 1 और एंगल 4। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से जब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BCD, तो यहां पर आपके पास एंगल C बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3, इनका सम हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल C। जब आप एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलके आपके पास एंगल D बन जाएगा। तो प्लस एंगल D बन गया आपके पास, और एंगल 3 और एंगल 4 को मिलाएंगे जब इनको, तो ये आपके पास एंगल B बन जाएगा और ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है, जिसमें आप दो ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करके और उनको सम को ऐड कर देंगे एंगल्स के, तो वो 360 बन जाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी पहली थ्योरम है आपके पास, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर एक डायगोनल है आपके पास पैरेललोग्राम का, ये ABCD पैरेललोग्राम है और ये आपके पास डायगोनल हो गया है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी कि AB साइड ये DC के पैरेलल होगी। अगर AB DC के पैरेलल है, तो आपके पास ये एंगल 1 नाम दे दीजिए, इसको एंगल 2 नाम दे दीजिए। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ABC ट्राइंगल का हो गया एंगल 1 और ADC या CDA ट्राइंगल का हो गया एंगल 2। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से आपके पास AD साइड BC के पैरेलल होगी, तो आपके पास ये एंगल 3 नाम दे दीजिए इसको, और यहां पर एंगल 4। तो एंगल 4 किसके हो जाएगा इक्वल? एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल के। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और AC साइड आपके पास कॉमन हो जाएगी, तो ये आपके पास ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये प्रूव हो जाएगा। तो कोई भी डायगोनल आपका पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। थ्योरम 8.2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसको आप प्रूव करने के लिए ये वो थ्योरम जो हमने यूज करी है,
कि डायगोनल ट्राइंगल ये क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो ये आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो इसके सीपीसीटी से ये आप प्रूव कर सकते हैं कि ए बी और सी डी यानी कि अपोजिट साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ठीक है, और दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड बी सी और डी ए ये भी इक्वल हो जाएंगे सीपी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आती है थ्योरम 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। तो यहाँ ये आपसे इसका कन्वर्स है ये अबव थ्योरम का कि अगर each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, यानी यहाँ पे आपके पास अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल हो जाती हैं, यानी ए बी डी सी के इक्वल हो जाए, ये ए बी और डी सी इक्वल हो जाए, बी सी और डी ए इक्वल हो जाए, तो ये आपके पास बी सी डी ए के इक्वल हो जाए, तो ये पैरेललोग्राम होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो आप देखोगे ये दो ट्राइंगल आपके पास बन ही रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दो तो आपके पास इक्वल हो ही रही हैं और साथ में AC क्या हो गई है, ये कॉमन, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आपके पास लग जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC और ADP, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके ADC। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला एंगल DCA और BAC ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल हो जाएंगे, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हैं और इक्वल हैं, इसीलिए क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपने अभी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे हैं, फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल ये दोनों, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। तो ये अपोजिट पेयर कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो गया। इसी तरीके से जब आप डायगोनल एडी ड्रॉ करेंगे तो आप प्रूव कर देंगे यहाँ से एंगल ए एंगल सी के। तो ये आपके पास फोर्थ हो जाएगा थ्योरम, in a parallelogram opposite angles are equal। Theorem 8.5, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। ये इसका कन्वर्स है अबव थ्योरम का, पिछली थ्योरम का, कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल है मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट थ्योरम आती है 8.6, और इनको हम ऐसे ही यूज करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टेटमेंट लिखेंगे वहां पर, पूरी पूरी थ्योरम नंबर नहीं लिखेंगे जब हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो AO CO के इक्वल होगा और BO DO के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, AO CO के इक्वल और BO DO के इक्वल होगा, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। ABCD पैरेललोग्राम है, यानी कि ये AB और CD साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल्स आपके इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AB साइड CD के इक्वल भी होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, AOB एंड COD। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं,
तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी AO CO के इक्वल होगा और BO DO के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना था। थ्योरम 8.7, if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। तो ये इसका कन्वर्स है जो थ्योरम हमने पढ़ी है अभी, यानी कि यहाँ पर ये गिवन है कि AO CO के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, BO DO के इक्वल है, ये BO और ये DO ये भी इक्वल है। तो आप इन्हीं दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करिए, 1 और 2, AOB और COD के लिए। तो आपके पास साइड्स इक्वल आ रही हैं, दो साइड इक्वल आ रही हैं और इनके बीच में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया। तो आपके पास साइड एंगल साइड ये आपके पास लग जाएगी प्रॉपर्टी SAS। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों जो नीले से मार्क करे हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AB और CD क्या हो जाएगी? पैरेलल। और इक्वल भी होगी CPCT। अभी दोनों ट्रायंगल क्या करे हैं? कॉन्ग्रुएंट करे हैं। तो अगर लाइन पैरेलल और इक्वल है तो ABCD क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये इनके प्रूफ्स। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो जब भी ये रेशियो फॉर्म में दिया होता है तो हम इसको क्वांटिटी में बदलने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके रेशियोज को। तो एंगल A 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x, एंगल D 13x। तो ये चार एंगल बन गए हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो आपने सबको ऐड कर दिया, एंगल A B C D। तो 3x 5x 9x 13x ये ऐड करके आ गया 30x। 30 से आपने डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री। x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एंगल A था 3x, यानी कि 3 इंटू 12 36 डिग्री। इसी तरह से एंगल B 5x, यानी कि 5 इंटू 12 60 डिग्री। 9x 9 इंटू 12 108 डिग्री। एंड एंगल D 13x, यानी 13 इंटू 12 दैट इज 156 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स का सम ये आपके पास आ गए हैं। आप इनको दोबारा से ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं। इनका सम 360 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो आपके पास ये ABCD पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स आपको इक्वल हैं, ये भी गिवन है, यानी AC और BD भी इक्वल है। तब आपको शो करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल होने के लिए अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, वो तो पैरेललोग्राम के साथ हो चुका है। डायगोनल्स इक्वल हैं तो इसका यूज करके अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो जाए आपका तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको एक एंगल 90 आपको प्रूव करना है। उसके लिए आप ट्राइंगल लीजिए बड़े वाले, क्योंकि पूरा एंगल चाहिए आपको कंप्लीट एंगल। तो आपने ABC ये ट्राइंगल लेंगे और एक ट्राइंगल BAD ये वाला ले लेंगे। ये दो ट्राइंगल्स हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखोगे ABC और BAD में, तो ABC तो आपकी कॉमन साइड हो गई है, ठीक। इसके बाद पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होती हैं। तो BC और DA ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। और AC और BD ये जो डायगोनल हैं ये भी इक्वल है, ये भी गिवन है हमें। तो ये तीन हमें यहाँ पर हमें पता है बातें, ठीक है। तो आपके पास ये तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो ABC ट्राइंगल है उसका एंगल ये B हो जाएगा और जो BAD ट्राइंगल है उसका एंगल ये A वाला, ठीक है। यानी कि ABC और BAD ये दो आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे CPCT के कारण। लेकिन आप देखोगे दोनों क्या बन रहे हैं? ये
ये यहाँ पर पैरेललोग्राम था क्योंकि, तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, तो इसीलिए इनका सम क्या हो गया, दोनों का 180 डिग्री हो गया है। सम 180 डिग्री है और दोनों इक्वल भी हैं यहां से इक्वेशन 1 से। तो CBA की जगह आप एंगल DAB लिख सकते हैं। तो आपके पास दोनों एंगल कितने कितने के आ जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि सेम एंगल्स है। यहां भी एंगल DAB लिख देंगे आप, तो ट्वाइस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल DAB 90 डिग्री आ जाएगा, या CBA ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी एंगल्स भी 90 हो जाएंगे, इसीलिए ABCD क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर अब गिवन आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ये ABCD आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के पास। तो जो गिवन में आएगा आपके पास वो आएगा AO OC के इक्वल है, BO OD के इक्वल है। तो ये हमने गिवन में लिख लिया कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। ये चीजें आपके पास गिवन में आ गई हैं। अब आपको शो करना है देन इट इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब है कि ये चारों साइड AB BC CD और DA ये सभी क्या होंगी, आपके पास इक्वल होंगी। तो चारों साइड्स को लेने के लिए अब आपको क्या करना होगा, आप ये छोटे ट्राइंगल्स लेंगे। ट्राइंगल 1 नाम दे दीजिए, 2 नाम दे दीजिए, 3 नाम दे दीजिए, 4 नाम दे दीजिए समझने के लिए। तो पहले 1 और 2 को आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बताएंगे, तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि AB BC के इक्वल है। फिर आप बाकी सिमिलरली करके लिखेंगे कि BOC COD के इक्वल है, यानी कि ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली लिख देंगे, एक पार्ट आप प्रूव करके बाकी सेम है तो उसको आप सिमिलरली लिख देंगे। तो ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो हम कहेंगे ये रोम्बस बन रहा है। चलिए प्रूव करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम पहले, AOD और BOC। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को, किसी भी दो ट्राइंगल को आप ले लीजिए, ये चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे AOD और BOC में, ठीक है, तो AO CO के इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास। BO DO के इक्वल है, ये भी गिवन है हमारे पास, और एंगल 90 है। ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 90 बन रहा है। दोनों ही केस में ये भी गिवन है। तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड, एंगल और साइड। SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, AOB और COD को ले लीजिए। प्रॉपर्टी वही तीनों रहेंगी आपकी, AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल और एंगल 90। सेम प्रॉपर्टी रहेगी SAS। तो यहां से आपके पास AD और BC इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन बना लेंगे, वहां से AB BC के इक्वल आ जाएगा। तो आप तीनों इक्वेशन से देखोगे तो ये चारों साइड्स आपकी AB BC CD और DA ये सब क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, तो ये ABCD क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।